शादी के बाद एक लड़की की पूरी दुनिया होता है उसका पति, जिससे उसे सिर्फ प्यार की उम्मीद होती है, पर इसके बदले उसे लात घूंसों से मारा जाए और उसका पति उसे बालों से घसीटे। तो राहुल महाजन की दूसरी पत्नी ने उन पर यही आरोप लगाए थे। पर हैरानी इस बात की है कि अपनी पत्नी पर उस गुलजार का हाथ भी छूट चुका है, जिसके बनाए प्यार के नगमे सुनकर हमारा बचपन बीता। मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाती हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगने लगता है। हेलो मेहरबान, कदरदान और साहिबान, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज हम ऐसे ही सेलिब्रिटीज की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, उस नारी पे हाथ उठाया जिसे भारत में भगवान का दर्जा देकर पूजा जाता है। पर सबसे बड़ा झटका आपको ये जानकर लगेगा कि आज की इस लिस्ट में बॉलीवुड का वो खान है जिसके मूवी के ट्रेलर बुर्ज पे आने के चर्चे हर तरफ फैले थे। अब कौन है वो खान, आइए जानते हैं। नंबर 1, जोर का झटका जोरों से लगा। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। ये तब का वीडियो है जब विवेक भाई सिंगल थे और जब 2023 दिसंबर में शादी हुई, उसके बाद ये वीडियो विवेक की शादी के चंद घंटों बाद खींचा गया था। घटना 7 दिसंबर को शुरू होती है जब विवेक और उसकी माँ आपस में लड़ रहे थे और जब इस लड़ाई में विवेक की नई नवेली दुल्हन यानिका आई तो विवेक का पूरा ध्यान भटका और वो यानिका को अपने कमरे में ले गया। पुलिस के मुताबिक उस कमरे में विवेक ने यानिका को खूब मारा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इनफैक्ट ये लड़ाई नीचे रास्ते पर भी होती दिखी। इस पूरी घटना को यानिका के भाई ने परखा और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इससे विवेक पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 322, 325, 427 और 504 लगाई। यानी अब भर भर के इल्जाम का टोकरा विवेक पर टूट चुका था। लेकिन भाई लोग, अभी तक इस मुद्दे पे ना विवेक की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है और ना पुलिस की तरफ से। पर जब विवेक को संदीप माहेश्वरी वाले कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो वो उन चीजों को इग्नोर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अब संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी पोस्ट या वीडियो आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं? बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं। हाँ। नंबर 2, नॉट सो प्रीति अफेयर। दिन ढलता है तभी तो रात आती है। मौसम यूं ही बदनाम है यारो, यहाँ लोगों की पहचान बदल जाती है। ये सबक प्रीति जिंटा ने जरा देर से सीखा। आज अपने पति के साथ भले वो एक अच्छी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन उनका पहला प्यार थे नेस वाडिया, जिनसे वो मिली, प्यार हुआ और 2005 में इन्होंने अपनी लव स्टोरी जनहित में जारी की। पर हर बॉलीवुड फिल्म की तरह इनकी लव स्टोरी में भी ट्विस्ट आया। 2009 में पहले नेस के प्रीति पे हाथ उठाने की खबर आई और फिर दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। बावजूद इसके ये फ्रेंड्स और क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब के को ओनर बने रहे और फिर 2014 में प्रीति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ मोलेस्टेशन, थ्रेट्स और अब्यूज की कंप्लेंट कर दी। प्रीति का कहना था कि नेस ने प्रीति का हाथ पकड़ा, उन्हें मोलेस्ट किया और गालियों का इस्तेमाल भी। और उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि बॉलीवुड की किसी हस्ती ने उनका सपोर्ट नहीं किया। खैर, उन्होंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी। 2014 का केस 2018 तक चला, जहां कोर्ट ने केस को स्क्रैप किया और दोनों ने सेटलमेंट की। नंबर 3, बरसात की एक रात। खूबसूरती सिर्फ औरत के माथे पे लगी बिंदी ही नहीं, खूबसूरती मेहनतकश औरत के माथे का पसीना भी है। औरतों के बारे में इतनी ऊंची सोच रखने वाले गुलजार साहब ने अपनी ही बीबी को काम करने से मना किया था। और भाई लोग, इनकी बीबी राखी 70s के दशक में हर बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। लेकिन गुलजार ने शादी से पहले ही शर्त रखते हुए कह दिया था कि मैं बड़े पुराने ख्यालों का इंसान हूँ तो तुम काम नहीं करोगी। इसीलिए इस शर्त पर टिकी राखी गुलजार के साथ सिर्फ शूटिंग देखने जाया करती थी। उसी में जब गुलजार और राखी आदि फिल्म की शूटिंग पर कश्मीर गए तो उस रात गुलजार से एक बड़ी गलती हो गई। वह यूं था कि संजीव कुमार और सुचित्रा से शराब पीने बैठे थे और नशे में संजीव ने सुचित्रा को छेड़ दिया। मामला और गर्म ना हो इसलिए गुलजार साहब एक्ट्रेस को बचाते हुए उसे अपने रूम की तरफ ले गए। पर वो रूम पहुंचते तब तक राखी ने इस चीज पर आपत्ति जता दी। राखी के इस बर्ताव पर गुलजार जी को गुस्सा आया और उन्होंने राखी के ऊपर हाथ उठाया। इस शर्मनाक हादसे के अगले ही सुबह राखी चली गई और गुलजार को डिवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुछ दिन बीतने के बाद बच्ची को मद्देनजर रख के उन्होंने तलाक का ख्याल छोड़ दिया, मगर आज भी वो अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 4, कुछ भी पालो, गलतफहमी नहीं। अगर आप लड़की हो या आपकी लाइफ में कोई लड़की है तो सावधान, आप किसी भी वक्त एक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। बीमारी गलतफहमी की। नहीं समझे तो राहुल महाजन की कहानी सुनो, जिनकी एक नहीं बल्कि तीनों वाइफ को ये बीमारी थी। साल 2006 राहुल की शादी श्वेता सिंह से हुई नहीं कि अखबार में उनके अपनी बीवी पे हाथ उठाने की खबर आ गई। हालांकि दोनों ने इसे झूठ बताया, पर डिवोर्स पे खुद श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की। यानी हो सकता है कि उन्हें राहुल के सुधर जाने की गलतफहमी थी। फिर राहुल की लाइफ में एंट्री हुई टिम्पी गांगुली की, शायद इस गलतफहमी के साथ कि राहुल उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। पर 4 महीने में उनके भी अब्यूज की खबरें आई
और अब डिवोर्स के चर्चों के बीच उनकी तीसरी पत्नी के हैप्पीली एवर आफ्टर की गलतफहमी भी दूर हो गई, जिनके बीच अब तक अब्यूज का एंगल नहीं दिखा। लेकिन कल क्या हो किसने जाना। पर ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। श्वेता तिवारी को भी पहले राजा चौधरी और फिर अभिनव कोहली के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग की आशा थी, लेकिन जब इन दोनों ही शादियों में उन पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो उन्होंने शादी तोड़ने और पति छोड़ने में देर नहीं की। 2019 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस सब के बाद अब वो एक हैप्पी स्पेस में हैं। पर बेचारी राखी, उनका अपने पति को डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में जेल भेजकर भी हाल बेहाल ही रहा। नंबर 5, प्रेम नाम तो सुना ही होगा। बॉलीवुड के रोमांस किंग बोले तो एसआर के, लेकिन रोमांस के पर्चे हमेशा सलमान के ही बढ़ते हैं। बावजूद इसके सलमान आज तक कुंवारे हैं और इसकी वजह इनके लव इंटरेस्ट की शादियों वाली शहनाई नहीं, भाईजान का बैंड बाजे के बिना लोगों को बजाना भी हो सकता है। वो भाईजान जिनके टाइगर 3 का ट्रेलर बुर्ज खलीफा में आने की खबर हर तरफ आग की तरह फैली थी। इनकी एक्स ऐश्वर्या ने उन पर फिजिकल होने और उन्हें मारने का इल्जाम लगाए थे और भले सलमान इसकी सफाई दे चुके हैं, फिर भी उन्हें लेकर ऑडियंस की सोच पूरी तरह नहीं बदली। और जब उनकी 90s की गर्लफ्रेंड सोमी अली ने ऐश्वर्या के इल्जाम को दोहराया तो लोगों की सोच सलमान को लेकर और पक्की हो गई कि शायद वो एक मारपीट करने वाले बॉयफ्रेंड हैं। नंबर 6, देसी कलाकार। जिस योयो के कमबैक पर आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उन्हें इसके लिए कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। इन कंट्रोवर्सीज में 2 थप्पड़ शामिल हैं। एक शाहरुख का योयो को मारा हुआ और दूसरा योयो ने अपनी बीवी को मारा हुआ। हालांकि इनमें से दूसरा वाला सच्चा है। शालिनी तलवार योयो की बीवी नहीं, बचपन का प्यार भी थी। इनफैक्ट दोनों ने 11 साल की शादी भी निभाई। पर योयो का करियर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे उनका नाम कई मॉडल्स के साथ जुड़ता गया, जिसमें से एक थी डीना उपल। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि फिर हनी सिंह का डाउनफॉल शुरू हुआ और उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। इसी दौरान शालिनी का कहना था कि हनी सिंह उन्हें कई बार मारा करते थे। इतना ही नहीं, हनी सिंह शालिनी को वर्बली और मेंटली भी अब्यूज करते थे। इन्हीं वजहों से 11 साल की उनकी शादी का दी एंड हुआ और शालिनी ने हनी से 10 करोड़ रुपयों का मुआवजा मांगा। हालांकि हनी ने सारे मामले को झूठा कहकर केस को कोर्ट में रफा दफा करवा दिया। नंबर 7, तकरारे फिल्मिस्तान। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये थी 90s के पहले की कहानी। आज तो हस्बैंड ही पत्नी से डर कर रहते हैं और ऐसे पतियों की गिनती में डिवोर्स से पहले शायद ऋतिक भी शामिल थे। आज भले #ऋतिक सभा है, पर 2014 में हर जगह ऋतिक कंगना के डेटिंग और तकरार के चर्चे थे। जिस बीच कंगना की बहन रंगोली ने रोशन खानदान पे सुनैना रोशन यानी ऋतिक की बहन को टॉर्चर करने का इल्जाम तक लगाया था, जिसे रोशन खानदान ने नकारा। पर आगे चलकर सुनैना ने कंगना और रंगोली को सही बताया। और ऐसे ही एक इंटरव्यू में कंगना ने शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ने का एग्जाम्पल दिया, ये कहकर के जब आप जवान और नादान होते हो और एक शादीशुदा आदमी आकर आपसे ये कहता है कि मेरी बीवी मुझे मारती है, तो आप उसका भरोसा कर लेते हो। आपको क्या लगता है, कंगना ने ये एग्जाम्पल ऐसे ही दे डाला या ऋतिक की बीवी सच में उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करती थी? वेल, जब तक आप ये सोच रहे हैं तब तक फैक्ट भाई बता दे कि कंगना का सिर्फ ऋतिक के साथ नहीं, उनके पहले बॉयफ्रेंड के साथ भी 36 का आंकड़ा है। नंबर 8, नॉट सो वाव। आज सैफ की अमीरी देखकर सबका एक ही कहना है, Hey, wow, man! Hey, wow! मगर एक समय पर सैफ इतने कंगाल थे कि उनका गुजारा सिर्फ एड्स करके होता था। जहां आपने आज देखा कि सेलिब्रिटीज अपनी पत्नी को मारते हैं, वहीं यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। जब 21 साल के सैफ ने 34 साल की अमृता से शादी की तो सभी दंग हो गए थे और हैप्पी मैरिज का ठप्पा लगाकर सब ठीक चल ही रहा था, उनके डिवोर्स की खबरें फैलने लगी। इसकी वजह सैफ ने घर में होता डोमेस्टिक अब्यूज बताया। इतना ही नहीं, सैफ ने ये भी बताया कि अब्यूज उनकी माँ और बहन के साथ भी हुआ था और अमृता सैफ को रोज कहती कि वो किसी काम के नहीं है। लेकिन मामला डिवोर्स होने पर भी नहीं रुका। तलाक के बाद सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए देने पड़े, जिससे उन्हें बैंक्रप्सी का भी सामना करना पड़ा था। यानी आज उनके पास रही कोठी बंगले के पीछे बहुत बड़ी मेहनत का हाथ है। तो भाई लोग, ये थे वो सितारे जो कैमरे के सामने अपनी लाइफ हैप्पी, हैपनिंग और साफ सुथरी दिखाते हैं, लेकिन इन सब ने अपने पार्टनर पे हाथ उठाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आई बटन पर क्लिक करें और अपने फेवरेट एक्टर्स के पहले टीवी एड्स भी देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।